गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेफ्टी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज हजार्ड और टाइप्स ऑफ हजार्ड। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आता है व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड किसे कहते हैं? तो हजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन पोटेंशियल टू हार्म। ऐसा कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने की क्या करती हो, क्षमता रखती हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, हजार्ड कहते हैं। हजार्ड क्या, छोटी सी छोटी चीज बोले तो एक कील निडल जो होता है ना, वो भी हमको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो छोटी सी छोटी चीज जो हमको नुकसान पहुंचाने की क्या करती हो, क्षमता रखती हो, वो हजार्ड है। हजार्ड क्या क्या होता है साइट पे? तो साइट पे बहुत तरीके के हजार्ड होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा हम लोग किससे होता है, अगर हम लोग प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं रखेंगे तब होता है। तो हम लोग को साइट पे वर्क करने से पहले सबसे पहले हम लोग को हाउस कीपिंग करना है। हाउस कीपिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउस कीपिंग रहेगा तो हजार्ड नहीं होगा, खतरा वहां पे नहीं होगा। क्योंकि हाउस कीपिंग नहीं रहेगा तो खतरा बहुत है। क्योंकि हम लोग हट वर्क कर रहे हैं तो वहां पर फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा है, कागज, पेपर, प्लास्टिक, गोनी बैग, पेन ड्रम, तो ये बहुत तरह की इक्विपमेंट वहां पड़ा रहता है साइट पे। तो उससे क्या हम लोग को खतरा है। हम लोग हट वर्क कर रहे हैं, स्पार्क निकलेगा, तुरंत फायर हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको रिमूव करने का है। यही हम लोग क्या होता है, खतरा होता है, हजार्ड होता है। तो हजार्ड ऐसी छोटी से छोटी चीज जो हमको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हो, वो क्या है, हजार्ड है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो हजार्ड 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात आता है हमको बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक खतरा। जैविक खतरा क्या क्या होता है साइट पे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या बोले तो एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, यूटीसी, ये सब क्या है, हम लोग को जैविक बायोलॉजिकल हजार्ड है। कैसे बायोलॉजिकल हजार्ड है? कोई बर्ड्स है, वहां पे उसका डेथ हो गया, उससे क्या होगा, बहुत तरह की बीमारियां निकलेंगी। वो जब सड़ेगा, गलेगा, तो उससे तरह तरह की बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या होंगे, हमारे वातावरण में फैलेंगे। उससे क्या होगा, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसमें जाएगा और हमको तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले जो भी हम लोग साइट पे वर्क करते हैं वहां पे देखना है कि साफ सुथरा है कि नहीं, कोई एनिमल तो डेथ नहीं हो गया है, ये सब वहां पे अच्छे से हमको देखने का है, फिर हमको वर्क करने का है। क्योंकि बायोलॉजिकल हजार्ड जो होता है वो सब यही होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो इसमें क्या करना, हमको प्रॉपर मास्क लगा के रखने का है, जिससे हमें प्रॉपर क्या हो, जो भी वातावरण में फैले हुए हैं वो हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, हमको जो बैक्टीरिया, वायरस है वो हमारे अंदर नहीं जा सके। ये हो गया। दूसरी बात हम लोग करेंगे फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्या होता है? तो फिजिकल हजार्ड में होता है नॉइस, वाइब्रेशन, हीट, रेडिएशन, इल्यूमिनेशन, ये सब क्या है, हम लोग को फिजिकल हजार्ड है, जो हमारे शरीर पे इफेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी पे। सबसे पहले आता है तो नॉइस। नॉइस से क्या होता है, हमको हमारे एयर प्रॉब्लम होगा, एयर हमारा डैमेज हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा शोरगुल मिलेगा, ग्राइंडिंग चल रहा है, कटिंग चल रहा है, या कोई हैमर से अपना कुछ वर्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे आवाज निकल रहा है, शोरगुल हो रहा है, नॉइज निकल रहा है। तो नॉइज निकलेगा तो क्या होगा, हमारा एयर डैमेज होगा। दूसरे वर्ड क्या होता है, हम लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग में क्या होगा, हमारे शरीर को पूरा वाइब्रेट करेगा, तो उससे भी हम लोग क्या है, प्रॉब्लम है, नुकसान है। तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, लाइटिंग। प्रॉपर हम लोग को अगर लाइट मिलेगा, ज्यादा भी लाइट नहीं मिलना चाहिए, कम भी लाइट नहीं मिलना चाहिए। अगर बंद रूम है, पैकिंग रूम है, तो उसमें क्या, हम लोग को 100 से लेकर 150 लक्स तक लाइटिंग होना चाहिए। लेकिन अगर खुले जगह पे है तो वहां पे 100 से लेके 500 के बीच में क्या होना चाहिए, लक्स हमारा होना चाहिए। लक्स इल्यूमिनेशन जो होता है ना, उसको हम लक्स में नापते हैं। तो उसको हमको पहले नापने का है, वो हम पास मॉनिटर होता है, उससे हम लोग चेक करते हैं कितना यहाँ पर इल्यूमिनेशन होना चाहिए और कितना अवेलेबल है। उसके हिसाब से ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा तो हमारे बॉडी को क्या होगा, स्किन को नुकसान होगा। दूसरी बात क्या होता है हम लोग का, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन ये होता है कि रेडिएशन हम लोग अपना कोई पाइप ज्वाइन करने के लिए हम लोग आरटी करते हैं, उससे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। तो उसका रेंज होता है, कितने रेंज में इतने तक जाएगा। उसके हम लोग बीच में रहेंगे तो क्या होगा, बहुत तरह की बीमारियां होती है, कैंसर भी हो सकता है, बहुत तरीके की बीमारियां होती है। तो ये सब हमको जो होता है, हमको फिजिकल, ये सब फिजिकल हमारे शरीर के ऊपर प्रभावित करता है, हमारे बॉडी के ऊपर। तो ये सब हमको क्या होता है, फिजिकल हजार्ड हो गया। अब हम बात आता है तीसरे नंबर पर केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड क्या होता है? तो केमिकल हजार्ड में आता है डस्ट, धूल कण जो मिट्टी में ऊपरा निकल रहा है, उससे हम लोग को प्रॉपर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, उससे पूरा हमारे बॉडी में जा रहा है, हमारे फेफड़े पे जम जाएगा, उससे क्या होगा, हमें सांस लेने में बहुत तकलीफें होंगी। तो ये होता है डक्स। उसके बाद हम लोग क्या करता है, स्मोक, जो धुएं निकलते हैं,
जैसे वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं तो वेल्डिंग से क्या होता है, धुआं निकलता है और टोकिस स्मोक निकलता है, जहरीले धुएं। उससे क्या होता है, हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोग अंदर जाएगा और हमारे फेफड़े को खराब करेगा। तो ये होता है केमिकल। केमिकल में क्या होता है, गैस भी आता है, जैसे एलपीजी गैस हो गया या आर्गन गैस हो गया, ये अलग अलग तरीके की जो हमारे पास गैसें होती हैं, इससे भी हम लोग क्या है, हम लोग को नुकसान है। हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें वो एयर में मिल जाएगा, हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंटल में मिल के, और हमारे जो शरीर में जाके और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो केमिकल हजार्ड में क्या करना है, हम लोग को प्रॉपर पीपीज पहनेंगे तो क्या होगा, वो चीज नहीं होगा। अच्छे से हम लोग ग्लव्स पहन के कोई भी इक्विपमेंट करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, अपने आई प्रोटेक्शन के लिए हम गूगल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, हमारे आई एयर कोई क्या होगा, डैमेज नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है कि हम लोग पीपीज प्रॉपर यूज करेंगे, तब हम लोग क्या करें, हजार्ड को खत्म करेंगे। लेकिन अगर सोचेंगे कि हम लोग ये चीज नहीं पहनेंगे, ऐसे ही कुछ तो नहीं है, लेकिन वो आगे चल के बहुत बड़ा खतरा का संकेत दिखाएगा, जो हजार्ड होता है। तो ये सब हमको पीपीज जो है ना, उसको अच्छे से पहनने का है। चौथे नंबर में क्या आता है, एर्गोनॉमिकल हजार्ड। एर्गोनॉमिकल हजार्ड में क्या आता है, फिजिकल और फिजिकोलॉजिकल, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक माने हमारे जो शरीर में है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे शरीर पे क्या करेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा। एक होता है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक बोले तो हमारे जो माइंड है, जो ब्रेन है, उस पर इफेक्ट करता है। तो ये चौथे नंबर में जो होता है इकोनॉमिकल हजार्ड, ये भी, इसको हम लोग जो भी इक्विपमेंट से अंदर में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो सीधे हमारे ब्रेन के ऊपर प्रभावित करता है।